ईसाई धर्म को क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह है। ईसा मसीह को पहले से चले आ रहे प्रॉफिट की परंपरा का एक प्रॉफिट माना जाता है। इब्रानी में उन्हें यीशु या येशुआ कहते थे, परंतु अंग्रेजी उच्चारण में यह जेशुआ हो गया। यही जेशुआ बिगड़कर जीसस हो गया। आओ जानते हैं जीसस क्राइस्ट के जीवन की कहानी। ईसा मसीह के जन्म के संबंध में मतभेद है। इस संबंध में हमें 4 सिद्धांत मिलते हैं। पहला, ल्यूक एक्ट के अनुसार उनका परिवार नाजरत गांव में रहता था। उनके माता पिता नाजरत से जब बेथलहेम पहुंचे तो वहां एक जगह पर उनका जन्म हुआ। कहते हैं जब यीशु का जन्म हुआ तब मरियम कुंवारी थी। मरियम योसेफ नामक बढ़ई की धर्मपत्नी थी। जिस वक्त ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वक्त परियों वहां आकर उन्हें मसीहा कहा और ग्वालों का एक दल उनकी प्रार्थना करने पहुंचा। यह भी कहा जाता है कि मरियम को यीशु के जन्म के पहले एक दिन स्वर्गदूत गाब्रिएल ने दर्शन देकर कहा था कि धन्य हैं आप स्त्रियों में, क्योंकि आप ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई हैं। यह सुनकर मदर मरियम चकित रह गई थी। कहते हैं कि इसके बाद सम्राट ऑगस्टस के आदेश से राज्य में जनगणना प्रारंभ हुई, जो सभी लोग यरूशलेम में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे थे। यीशु के माता पिता भी नाजरत से वहां जा रहे थे, परंतु बीच बेथलेहम में ही माता मरियम ने एक बालक को जन्म दिया। एक दूसरे सिद्धांत के अनुसार अर्थात मैथ्यू एक्ट के अनुसार ईसा का जन्म तो बेथलहम में हुआ था, परंतु वहां के राजा हेरोड ने बेथलहेम में 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया था। यह जानकर ईसा मसीह का परिवार वहां से मिस्र चला गया था। फिर वहां से कुछ समय बाद वे नजारत में बस गए थे। गॉस्पेल ऑफ मार्क और गॉस्पेल ऑफ जॉन ने इनके जन्म स्थान का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनका संबंध नाजरत से बताया है। ईसाई धर्म पुस्तक के अनुसार माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरत गांव की रहने वाली थी और उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। कहते हैं कि विवाह के पूर्व ही वह परमेश्वर के प्रभाव से गर्भवती हो गई थी। परमेश्वर के संकेत के चलते यूसुफ या योसेफ ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद यूसुफ गलीलिया प्रांत छोड़कर यहूदी प्रांत के बेथलेहम नामक गांव में आकर रहने लगे और वहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। परंतु वहां के राजा हेरोद के अत्याचार से बचने के लिए वे मिस्र जाकर रहने लगे थे और बाद में जब पूर्व हेरोद का निधन हो गया तो वे पुनः बेथलेहम आए और वहां पर 6 ईसा पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ और फिर वे वहां से पुनः नाजरेत में बस गए थे। जो भी हो, यह तो सिद्ध होता ही है कि ईसा मसीह के माता पिता नाजरत के रहने वाले थे और बेथलेहेम में ईसा का जन्म हुआ था। अब वे बेथलेहम क्यों गए थे, यह रहस्य बना रहेगा कि फिर जब ईसा मसीह लगभग 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में उन्हें यहूदी पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते हुए बताया गया है। ईसा मसीह खुद यहूदी ही थे। पुजारियों से चर्चा के बाद वे कहां चले गए यह कोई नहीं जानता। बाइबल में 13 से 29 वर्ष की उनकी उम्र का कोई जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि कुछ समय बाद ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहकर वे बढ़ई का काम करते रहे। उनकी असल कहानी तब प्रारंभ होती है जबकि वे 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना जॉन नामक संत से बपतिस्मा दीक्षा लेते हैं और फिर वे लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। उनके उपदेश यहूदी धर्म की मान्यताओं से भिन्न होते हैं और जब वे नबूवत का दावा करते हैं तो यहूदियों के कट्टरपंथियों में इसको लेकर रोष फैल जाता है। हालांकि जनता के बीच वे लोकप्रिय हो जाते हैं। जनता यह मानने लगी थी कि यही है वो मसीहा जो हमें रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। उस वक्त यहूदी बहुल राज्य पर रोमन सम्राट तिबेरियस का शासन था, जिसने पिलातुस नामक एक गवर्नर नियुक्त कर रखा था जो राज्य की शासन व्यवस्था देखता था। यहूदी मानते थे कि हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं और वे 4 शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे ऐसे मसीहा का जो उन्हें इस गुलामी से मुक्त कराएगा। फिर जब सन 27 में योहन बपतिस्ता यह संदेश लेकर बपतिस्मा देने लगे कि पछतावा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, तो यहूदियों में आशा की लहर दौड़ गई और वे उम्मीद करने लगे कि मसीह शीघ्र ही आने वाला है।
ऐसे में ईसा मसीह का सरल भाष्य में उपदेश देना और लोगों की सहायता करना यह संकेत दे गया कि ये ही मसीहा है। वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता से कट्टरपंथी यहूदियों के साथ ही रोमनों में भी चिंता की लहर दौड़ गई थी। हालांकि ईसा मसीह कहते थे कि मैं मूसा के नियम तथा नबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूं। ईसा मसीह यहूदियों के पर्व मनाने के लिए राजधानी यरूशलेम के मंदिर में आया तो करते थे, किंतु वह यहूदी धर्म को अपूर्ण समझते थे। वह शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित जटिल कर्मकांड का विरोध करते थे और नैतिकता को ही धर्म का आधार मानकर उसी को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते थे। जनता उनकी शिक्षा और उनके द्वारा किए गए चमत्कार देखकर मुग्ध हो गई और उन्होंने उन्हें नबी मान लिया। तब ईसा ने यह प्रकट किया कि मैं ही मसीहा हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ और स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। ईसा मसीह ने अपने संदेश के प्रचार के लिए 12 शिष्यों को चुनकर उन्हें विशेष शिक्षण और अधिकार प्रदान किए। स्वर्ग के राज्य के इस संदेश के कारण ईसा के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध उत्पन्न हुआ। वे समझने लगे थे कि ईसा स्वर्ग का जो राज्य स्थापित करना चाहते हैं वह एक नया धर्म है जो यरूशलेम के मंदिर से कोई संबंध नहीं रखता। वे इसे यहूदी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे। एक थ्योरी यह भी कहती है कि ईसाया की बुक ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार कहते हैं कि यीशु जब गधे के बच्चे पर बैठकर आते हैं यरूशलेम में तो खजूर की डालियां उठाकर लोग उनका स्वागत किया जाता है, जो ये मान रहे थे कि ये बनी इस्राएल के तमाम दुश्मनों को हरा देगा। फिर यीशु जाते हैं टेम्पल माउंट के ऊपर और वे देखते हैं कि टेम्पल के जो आउटर कोर्टयार्ड है उसके अंदर रोमन टैक्स कलेक्टर बैठे हैं, मनी चेंजर्स बैठे हैं और वहाँ पर हर तरह का कारोबार हो रहा है। यह देखकर यीशु को बहुत दुख होता है कि टेम्पल पवित्र मंदिर में इस तरह का कार्य हो रहा है, तो वह अपना कमरबंद निकालकर उससे उन लोगों को मार मार कर उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। बाद में जब रोमनों के गवर्नर को ये पता चला तो वे इसकी सजा के तौर पर यीशु को सूली देने का ऐलान कर देते हैं। बाइबल में उनकी कहानी के कुछ ही किस्से मिलते हैं। पहला, उनके पैदा होने की कहानी। दूसरा, जब वे 7 साल के थे तब वे एक त्योहार के समय मंदिर में जाते हैं। तीसरा, जब वे गधे पर चढ़कर यरूशलेम पहुंचकर यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं। चौथा, जब उनके शिष्यों के साथ वे रहते उपदेश देते हैं। पांचवा, जब वे अंतिम भोजन करते हैं। और छठा, जब उन्हें सूली पर लटका दिया जाता है। अंत में सातवां, जब वे फिर से जी उठते हैं। ईसा मसीह ने 13 साल से 29 साल की उम्र के बीच तक क्या किया, यह रहस्य की बात है। अपनी इस उम्र के बीच वे कहाँ थे? 30 वर्ष की उम्र में यरूशलेम लौटकर उन्होंने यूहन्ना जोन से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद वे लोगों को शिक्षा देने लगे। 3 साल बाद अर्थात 33 साल में उन्हें सूली पर लटका दिया। 33 के बाद वे फिर कभी भी नजर नहीं आए। इसके बाद उनका शेष जीवन काल अज्ञात है, परंतु कई शोधकर्ताओं का मानना है कि वे भारत आ गए थे और वहां पर वे लगभग 100 वर्ष की उम्र तक जीवित रहने के बाद उनका देहांत हो गया था। कश्मीर के श्रीनगर के रौजावल में उनकी कब्र होने का दावा किया जाता है।